हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आप सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग, और पूर्व विभाग का देख रहे हैं प्रथम लहरी यानी सामान्य भक्ति। तो हमने पढ़ा था कि भक्ति के लक्षण, और भक्ति के लक्षण में हमने क्लेश अग्नि पढ़ लिया है। भक्ति समस्त क्लेशों का नाश करती है। इसके बाद हमने पढ़ा था शुभदा। शुभदा में वास्तव में कहा जाए तो छह बातें आई थी, जिनका अर्थ होता है कि भक्ति सुखता प्रदान कर रही है। उसको हमने जाना था। उसमें से हम चौथा पढ़ रहे हैं, सुख भी प्रदान करती है भक्ति। भक्ति सुख प्रदान करती है। तो बड़े बड़े जो आचार्य हैं, आप देखते होंगे उनके पीछे सुख दौड़ता रहता है। थोड़ा सा ठहर जाए तो लोग फूल माला लेके दौड़ते रहते हैं उनके पीछे। ठीक है, नाम दौड़ता रहता है। नाम भी तो प्राप्त करना सुख है। भौतिक भोग भी पीछे पीछे भागते रहते हैं। सारा कुछ तो भागता ही रहता है, लेकिन वह उनको उनको कोई इच्छा नहीं रहती है इसकी। तो भक्ति सुख प्रदान करती है, इसका क्या प्रमाण है? इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संस्कृत में। अब हम हिंदी में भी पढ़ेंगे। तो किसी को मौका देते हैं पढ़ने का। हरे कृष्णा। पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी सत पढ़िए। प्रणाम जी। कृष्ण भावनामृत में सुख सुख प्रदत्व। शील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की तीन श्रेणियां बताई हैं। पहला है भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, यानी वैश्विक सुख। दूसरा है पर ब्रह्म से तदाकार होने वाला सुख, ब्रह्म सुख। तीसरा है कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख, ऐश्वर्य। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं कि हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणार विंदों में शरण ले ली हो, और इस तरह जिसने कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेष वादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ऊपर कीजिए। जी जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी यानी निर्विशेषवादी सन्यासी जो अतीब उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनैतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता। अतएव वे भौतिक मंच पर उतर कर ऐसे सांसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतः भारत में, जहां ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं। किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक और एवं आकर्षक क्यों न हो, यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। हरे कृष्णा माता जी। वास्तविक हरे सफल। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। प्रभु जी। ठीक है, यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो श्रील रूप गोस्वामी है, वह सुख के बारे में बताए हैं।
तो वह सुख के बारे में बताए हैं। तो सुख तीन प्रकार का होता है। वैषयिक सुख यानी भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख, पर ब्रह्म से तदाकार होने का सुख यानी ब्रह्म सुख, और कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख जिसे ऐश्वर्य सुख कहा गया था। तो इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था, और इसकी व्याख्या तंत्र शास्त्र में भगवान शिव ने ही किया है। उन्होंने क्या कहा है कि जिसने शुद्ध भक्ति यानी शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे सिद्धियां सारी की सारी मतलब सिद्धियां आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। अर्थात अगर वह अ, शुद्ध भक्ति कर रहा है तो सिद्धि उसके पीछे पीछे चलती है। यह हमने देखा था। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है, अर्थात सुख भी उसके पीछे पीछे चलता है। तो ये भगवान शिव ही कह रहे हैं सती जी से। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रमाण नहीं है। अगर हम देखते हैं कि बड़े बड़े आचार्यों को सुख प्राप्त हो रहा है, बड़े बड़े ब्राह्मणों को सुख प्राप्त हो रहा है, तो कुछ लोग देख के ईर्ष्या करते हैं। वह भक्ति के कारण सुख उनके पीछे पीछे चलता है। भक्ति का एक गुण है सुख प्रदान करना। इस कारण से उन्हें सुख प्राप्त हो रहा है। कभी कभी लोग कहीं फेसबुक पे यहाँ वहाँ फोटो डालते हैं, देखो ब्राह्मण है, बैठे बैठे इसका इतना पेट निकल गया, और ये दूसरी तरफ छाप देंगे कि ये जो है इतना मेहनत कर रहा है, इसलिए फिर भी दरिद्र बना हुआ है। तो वो उतना मेहनत कर रहा है फिर भी दरिद्र बना है क्योंकि वह भौतिक कार्य कर रहा है। और दूसरा क्या है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो सेवा के कारण सुख मिलता है, हरे यानी कृष्णा भक्ति में प्रभु सुख जी। मिलता है। जी हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, योगी जी को किस कैटेगरी में रखेंगे? जो योगी जी योगी भी हैं, भक्त हैं। हाँ योगी भी भक्त है, लेकिन जो है शुद्ध भक्त नहीं, यानी कृष्ण भावनामृत में नहीं लगा है। वह जो है अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान की ही सेवा में लगा है, यानी वह भगवान पे ध्यान करना चाहता है, निराकार पक्ष पे ध्यान करना चाहता है। तो इसलिए भक्त तो वो भी है, लेकिन उसे पता नहीं है कि किसकी भक्ति करूं। इस कारण से वह जो है निराकार में लगा है, लेकिन भगवान का ही वो पक्ष है, भौतिक की तरफ नहीं भाग रहा है। तो भक्त ही है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं। ठीक है माता जी। जी, आप म्यूट हो गए थे प्रभु जी। जी जी वैसे तो ठीक है। बहुत नहीं ये तो जी। समझ में आ गया ना कि वो भी भक्त ही आएगा, भक्त ही की श्रेणी में है। जी। ठीक है। हमने देखा था, कह रहे हैं शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है क्योंकि वह शाश्वत होता है। इसीलिए इसे क्या कहा गया था, नित्य परमानंद। नित्य रहता है, परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाला है। ये भी हमने कल देखा था। बाकी भौतिक सिद्धियां, सिद्धियां जो है भौतिक है, इसकी भी व्याख्या कल हुई थी। या जो अपने को ब्रह्म समझता है, ठीक है, ब्रह्म समझ के जो सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त करता है, ये सब क्या है, क्षणिक है और निम्न कोटि के हैं। सारी व्याख्या हो चुकी है। देखिए एक बार संस्कृत में आपने पढ़ लिया तो ऐसा नहीं कि आपको ये हिंदी वाला समझ में नहीं आएगा। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और निराकार ब्रह्म से तदाकार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। स्पष्ट है, कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे कैसे नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है, प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। कह रहे हैं जो निर्विशेषवादी है या मायावादी है, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। निर्विशेषवादी या मायावादी, सबसे बड़ा मायावादी निर्विशेषवादी ही है। मायावाद क्या है,
मायावाद जहाँ लोग भगवान को भी माया मान लेते हैं, जगत को माया ही मान लेते हैं, यही तो है। निर्विशेषवादी मायावादी का एक ब्रांच हो गया, यानी जो भगवान का एक विशेष स्वरूप नहीं मान रहा है। तो ये दोनों हैं एक ही चीज। लोग कभी कभी इस पे बहुत डिस्कशन करते हैं और अपने उत्तर भी बहुत सारे देते हैं। जैसे हम एक बार जुड़े थे, अभी कृष्णा बुक रीडिंग चल रहा है इसमें, जो सुबह सुबह संडे 8 7 बजे वाला क्लास है, ठीक है, सत्संग वाला। तो उसमें फिर प्रश्न आया था मायावादी निर्विशेषवादी क्या है, तो थोड़ी व्याख्या चली। फिर कई कई क्लास में हमने और भी सुना, व्याख्या लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्पष्ट कहा गया, मायावादी अर्थात निर्विशेषवादी। अब प्रभुपाद जी हर जगह कहीं मायावादी की बात करते करते फिर उसी को निर्विशेषवादी कह देते हैं, आपने देखा होगा भगवत गीता में। लेकिन फिर भी लोग अपनी व्याख्याएं करने से बाज नहीं आते। अपनी व्याख्या में क्या करने की जरूरत है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, ज्यादा अंतर है नहीं, इसलिए दोनों को एक जगह दूसरे के स्थान पे प्रयुक्त किया जा सकता है। दोनों माया में ही, अगर ईश्वर की यानी कृष्ण की भक्ति कोई नहीं कर रहा है तो माया में ही है। चाहे वो निर्विशेषवाद उसको कहिए, चाहे मायावाद कहिए, दोनों माया में है। और निर्विशेषवादी के लिए सबसे बड़ी माया ही है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे बड़ी माया का बहकावा तो ये आता है कि तुम ईश्वर बन सकते हो, तुम ब्रह्म में लीन हो जाओगे, तुम ही ब्रह्म बन जाओगे। तो ये क्या है, सबसे बड़ी माया का वो ट्रिक होता है उसको रोकने का, भक्ति से, कि तुम मत सेवा में लगो भगवान की, तुम खुद बन जाओगे भगवान। ये सबसे बड़ी माया है, तो माया में तो है दोनों। भगवान को माया समझ लेना, उनके शरीर को माया, माया के द्वारा निर्मित समझना, ये क्या है, व्यक्ति माया में है। तो कह रहे हैं ये लोग, दिखता भी है कि उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, और कह रहे हैं लगभग सिद्ध आत्माएं होती है, यानी अगर आप देखेंगे तो ये लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त किए रहते हैं। ठीक है, भक्त जाएगा, भक्त तो भगवान की भक्ति करता है। जैसे मान लो प्रहलाद महाराज, उनको कौन सी सिद्धि आती थी, वहीं पे जो प्रहलाद महाराज को असुर मारने जाते थे, उनके पास सारी सिद्धियां थी। वो गायब हो जाएंगे, भयंकर रूप बना लेंगे, ठीक है, जब चाहेंगे जितना विशाल रूप बना लेंगे, छोटा बना लेंगे, अजीब सा हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके पास तो बहुत सारी सिद्धियां थी, प्रहलाद महाराज के पास कुछ नहीं तो थी। तो भक्तों के पास केवल भक्ति होती, लेकिन क्या वो लोग मार पाए। नियम तो ये कहता है कि किसी को ऊपर से फेंका जाए तो गिर के मर जाएगा। प्रहलाद महाराज को कितनी ऊंचाई ऊंचाई से फेंका गया, क्या वो मरे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिद्धियां आती, भारहीनता का फिर उन्होंने लाया और प्रयोग किया सिद्धि का, अपने आप को भारहीन बनाया, ऐसा तो किया नहीं। लेकिन सारा कुछ उनका काम हुआ ना। तो भक्ति के पीछे सारी सिद्धियां चलती हैं। अब जो केवल सिद्धि के पीछे भागते हैं, उनका होता क्या है, उनका पतन होता है और वो धीरे धीरे फिर से सामाजिक कार्य की ओर मुड़ जाते हैं, कि चलो समाज में कुछ भलाई का कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे सुख नहीं मिलता। लेकिन भक्तों को दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए भक्त क्या है, फिर से समाज में यानी भौतिक संसार में नहीं मुड़ते हैं। वह घूम फिर करके कहाँ पड़े रहते हैं, भक्ति में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सुख मिलता है। सुख कौन छोड़ना चाहता है, अगर निर्विशेषवादी या मायावादी या योगी को सुख मिलता तो वहीं पे रह जाता। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो भक्ति है सुख प्रदान करने वाली है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये लोग जितने कार्य करते हैं, वो हो सकता है कि थोड़े आकर्षक लगे, कि देखो एनजीओ चला रहा है, कितनों की भलाई कर रहा है। ठीक है, जैसे एक माता जी ज्वाइन करती थी ना क्लास, तो एनजीओ उन्होंने ज्वाइन किया था, तो देखा कि एनजीओ में भी बंदर बांट हो जाती है। पैसा वहां पे खाने में भी होड़ मची रहती है, ठीक है, कुछ पैसा वो लोग यूज करता है खिलाने में, एनजीओ वाले, लेकिन अपने भी खाने के चक्कर में पड़ा रहता है। क्यों, क्योंकि भक्ति नहीं है।
तो प्रभुपाद जी करें, भले ही ये कार्य कितने ही मोहक एवं आकर्षक क्यों न हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। तो जो भक्त होता है वो ये जानता है कि उन लोगों का कार्य हो सकता है देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन वह जो है कृष्ण भावना अमृत में जो कार्य भक्त कर रहा है वो जान रहा है कि ये मेरे इस भक्ति वाले कार्य की बराबरी जो है वो लोग नहीं कर सकते। ये ज्ञान तो हो ही जाता है कि हम सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। अब जैसे हमसे किसी ने बात किया ये बार कुछ, तो वो लोग क्या भक्ति के विरुद्ध में बातें करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो उसने कहा कि देखो, पता न कौन सा कोई एनजीओ बताया कि मैं उस एनजीओ में इतना पैसा हर महीने कटवाता हूँ, क्या आप कटवाते हैं? भक्ति करते हैं तो क्या लोगों के कल्याण के बारे में सोचते हैं? तो वो लोग भक्तों को हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि कितने भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ भी कर लो, आपने ईश्वर को नियत में रखे तो किया नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। आपको वह दान पुण्य एक उच्च योनियों में जन्म देगा, यानी दान से बहुत सारे पुण्य प्राप्त होंगे, उन पुण्यों की बदौलत आप उच्च योनि में जन्म प्राप्त करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का धाम नहीं मिलेगा। उन्हें ये पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन भक्त को ये पता होता है, इसलिए भक्त कहाँ दान करता है? वो एनजीओ में नहीं जाता है, वो या तो भगवान के शुद्ध भक्तों को दान करता है, जहाँ अपने अच्छे मंदिर हैं जैसे इस्कॉन इत्यादि, वो वहां दान करता है, जहाँ उसे पता है कि वहाँ भक्त हैं, इसे अच्छे से प्रयोग करेंगे, भक्तों के हित में लाएंगे। आपने देखा होगा अभी एक कॉलेज का जल्दी ही मामला चला था अपने ही देश में, जिसमें क्या है कि सारे हिंदुओं के द्वारा जो दान किया गया पैसा है, उससे बड़े बड़े लोग दूसरे जातियों के लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ करके ऐसा नहीं कि हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, मंदिर में दान दान किया गया, उससे कॉलेज चल रहा है, मेडिकल कॉलेज है। और वो पढ़ करके ऐसा नहीं कि जा करके हिंदुत्व का फिर प्रचार करें, पढ़े हैं उसी पैसे से, लेकिन वो फिर उसके विरोध में ही प्रचार कर रहे हैं। तो उस पर बहुत बवाल मचा था कि इनको सारी सीटें क्यों मिल रही हैं। तो जैसे ही हम भौतिकतावाद में कुछ खर्च करते हैं, ठीक है, तो वह क्या है, बिल्कुल कृष्ण भावना मृत से अलग ही हो जाता है। तो इसलिए हमें भौतिकतावाद की ओर नहीं मुड़ना है। भक्तों के पीछे आप पैसा खर्च कीजिए, आपको भक्त क्या पहचान में नहीं आते हैं? अगर भक्त पहचान में नहीं आ रहे हैं, भक्तों को आप ये एजुकेशन दिलाइए, कोई मना नहीं है। भक्त पहचान में आपको नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आप नहीं भक्त बने हैं। कॉलेज में एडमिशन दीजिए भक्तों को देख करके, क्या दिक्कत है? भक्तों के पैसे से ही जब आप पढ़ा रहे हैं, तो आप भक्तों को ही पढ़ाइए ना। अगर आपको छांटने में दिक्कत होती है, हमारे इस्कॉन में आइए, हम भेजेंगे भक्त, भेज देंगे भक्त, जो है भक्तों को पढ़ाइए। आपको कितने भक्त चाहिए? आप दूसरों को क्यों पढ़ा रहे हैं उस पैसे से? भक्त का पैसा भक्त के लिए यूज करिए। फिर कह रहे हैं, वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 हैं। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। कल इसकी व्याख्या हमने किया था। अब ये यौगिक सिद्धि इतने सालों में प्राप्त करेगा, और इधर क्या है, 2 दिन में मशीन से पहाड़ काट करके उधर जो है लोग प्रवेश कर गए, और अकेले ही नहीं, हजारों लोग, लाखों लोग अब प्रवेश कर सकते हैं पहाड़ में। गुफा बना दिया, यहाँ से जाओ, उधर से निकल जाओ, पहाड़ काट काट के ऐसे जो है बनाया गया है, ट्रेनें उसमें से जा रही हैं। कौन सी सिद्धि की आवश्यकता पड़ी? तो सिद्धियां वास्तव में भौतिक ही है। अणिमा सिद्धि अतएव अणिमा सिद्धि जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने प्राप्त कर ली है। समझ रहे हैं? तो सारी सिद्धियां जो है भौतिक विज्ञान भी तो प्राप्त कर लिया है।
तो क्या विशेष है आप में और भौतिक विज्ञान? कुछ नहीं किया यानी हरे कि। कृष्णा प्रभु जी। ये हरे कृष्ण माता है। प्रभु जी, ये क्या पत्थर से घुसने समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या करते हैं इन लोग इधर से? अणिमा सिद्धि में व्यक्ति जो है जब प्राप्त करता है तो अणु के समान अपने शरीर को सूक्ष्म बना लेता है। ठीक है। और अणु के समान सूक्ष्म बना के वो दीवार से भी पार कर जाएगा। बड़ा सा पहाड़ होगा तो इतना सूक्ष्म है कि उन अणुओं के भीतर जो आकाश होता है उससे होते होते पार हो जाता है बाहर। उस पार निकल जाता है। तो विज्ञान भी तो यही कर रहा है, पूरा बड़ा सा पहाड़ है, यहाँ से काट दे रहा है मशीन से, गुफा की तरह बना दे रहा है और वहां से प्रवेश कर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में तो अंतर नहीं हुआ कुछ। प्रवेश वो भी करके निकल गया, ये भी करके निकल गया। ठीक है माता जी। जी 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 प्रभु। जी जी, हरे कल भी कृष्णा व्याख्या प्रभु की। जी। तो प्रभु जी ऐसा है कि मान लीजिए वो तो गुफा बना रहा है, लेकिन जो आदमी सूक्ष्म बनेगा तो क्या सचमुच में जाएगा ना, दिखाने के लिए बन रहा है? नहीं, ये जाएगा सचमुच में, यहाँ से जाएगा फिर जाके बड़ा बन जाएगा। अच्छा, नहीं मैं वही समझ रही थी कि पत्थर के मतलब ऐसे तो दिखाने के लिए जादूगर भी दिखाते हैं, लेकिन वो लोग वहीं रहते तो उसी तरह से ना ना, सूक्ष्म होकर वहीं पर रहेगा। ये सचमुच में जाएगा, अकेले जाएगा। लेकिन जो भौतिक विज्ञान है उसने क्या किया, वो तो सबको लेके जा रहा है, तो बड़ा तो वो हो गया। ठीक है। हाँ। हाँ, जो सबको लेके चल रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आप योग सिद्धियां भी प्राप्त कर लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए, ये भौतिक ही है। नहीं, वो तो बताते हैं कि भाई इस 8 सिद्धि होती है और भक्त में 13 सिद्धि आ जाती है। अगर जो शुद्ध भक्त हो जाता है उसमें 13 सिद्धि मिल जाती है। बाकी कौन सी हैं? कौन सी तो नहीं सुने लेक्चर में, लेकिन एक महाराज ही बता रहे थे कि ये तो 8 सिद्धियां हैं और भौतिक भी है, लेकिन भक्त में उससे ज्यादा हो जाते हैं। जी जी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। यानी ये कला है बस, और कुछ नहीं है, ज्यादा इससे ज्यादा है नहीं, सारी सिद्धियां ये भौतिक कला है। उदाहरणार्थ एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। ठीक है, लघिमा शक्ति है, लघिमा के द्वारा व्यक्ति इतना हल्का बन जाता है कि ऐसे वायु में लगेगा उड़ करके चल सकता है, या पानी पे ऐसे पाए पैर रख रख के चल सकता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फायदा क्या है, आप मान लो 10,000 साल लिए सिद्धि प्राप्त करने में, आज तो इतनी उम्र ही नहीं है। कोई 10 रुपया देगा और नाव से बैठ के पार कर जाएगा, पूरी नदी को पार कर जाएगा, तो उसे तो सिद्धि भी नहीं प्राप्त करनी पड़ी। एक नाविक है जो नाव लेकर के वहीं बैठा, वो सबको पार करा दे रहा है। आप मान लो योग सिद्धि करके खुद पार हुए, नाविक जो है कुछ नहीं किया, एक दिन में नाव बनाया और सबको पार करा रहा है, बड़ा तो नाविक हो गया। तो योग सिद्धि जो आप सोच रहे हैं कि हमने प्राप्त करके बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो वास्तव में भक्ति के दृष्टिकोण में सिद्धियां तुच्छ, सिद्धियां भी तुच्छ हैं। इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतएव योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी हैं। अतएव मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। समझ रहे हैं? तो वास्तव में जो जो सिद्धियां लोग प्राप्त करने के पीछे अगर भाग रहे हैं, तो भौतिक विज्ञान उन्हें प्राप्त कर चुका है। तो अगर जो योगी बन इस तरह की सिद्धि प्राप्त के लिए भाग रहा है पीछे, तो समझिए वो भौतिकतावाद के पीछे ही भाग रहा है। इसीलिए जर्मन विद्वान ने क्या कहा कि जिसको विज्ञान भी प्राप्त
प्राप्त कर सकता है, यानी जो भौतिक है, तो मैं ऐसी सिद्धियों में कोई रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह की कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। ठीक है, प्रभुपा जी ने नाम नहीं दिया है उसका, जो भी कारण रहा हो, गुप्त रखना चाहते हैं, नहीं बताया। लेकिन है विद्वान, इतना जानिए कि भारत आया और वह जान गया कि बुद्धिमानी तो इसमें है कि भगवान से अपने संबंध को जाना जाए, यानी भक्ति योग में लगा जाए। बुद्धिमानी तो यह है। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरणार्थ, योगी सूर्य की किरणों के सहारे सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, वहां प्रवेश कर सकता है, इसको कहते हैं प्राप्ति। यानी जहां चाहे, मान लो वो जहां चाहेगा, मान लो कि वो गार्डन है, वहां का वो आम का फल खाना चाहता है, तो बस ऐसे इच्छा करेगा, उसका हाथ वहां जाएगा, ऐसे ला देगा तोड़ के, यहीं बैठे बैठे वो खा ले। ठीक है, कहीं वहां पे किसी होटल में खाना पक रहा है, तो वो इच्छा करेगा तो ऐसे वहां से उठा करके यहाँ ला देगा तुरंत। कर सकता है, जो चाहे प्राप्त वो कर सकता है प्राप्ति के द्वारा। यहाँ से सूर्य लोक तक प्रवेश कर सकता है, किसी भी लोक में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, अभी भौतिक विज्ञान नहीं पहुंच पाया, लेकिन एक न एक दिन हो सकता है पहुंच भी जाए, कौन जाने, कौन जाने। है तो सारी सिद्धियां भौतिक ही। तो यह क्या है, सिद्धियों के पीछे भागना मतलब, अच्छा इसको प्रभुपाद जी कह रही है लगिमा है। ठीक है, प्राप्ति के द्वारा जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। लगिमा सिद्धि का मतलब है कि हवा में उड़ उड़ करके गया है ना, यानी उड़ते उड़ते वहां पे वो पहुंच गया है, इतना भारहीनता कर लिया है, तो लगिमा ही है। तो भारहीनता, और ये भी है प्राप्ति के द्वारा, मान लो चांद पे रखा है तो वहां से वो प्राप्त करके ला देगा, कहीं रखा है तो प्राप्ति सिद्धि के द्वारा वो ला देगा, ये भी सिद्धि है। 8 सिद्धियों में प्राप्ति का भी नाम आता है। प्राप्ति, प्राकम्यम, ईशित्वम, वशित्वम, ये सारी सिद्धियां हैं। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। ठीक है, प्राप्ति आ गया ना। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी उंगली से चंद्रमा को छू सकता है, यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। ठीक है, प्रभुपाद जी बता दिए, ये इसको प्राप्ति कहते हैं। जो चाहो कहीं है वो प्राप्त कर लो। तो आज भी क्या है, कहीं भी खाना पक रहा हो, किसी होटल में, आप जो अमेजोन, अरे अमेजोन कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी जोमेटो इत्यादि जो भी है, वहां पे ऑर्डर करिए, वो आपके घर पे पहुंचा के चला जाएगा। आपने मोबाइल में ऐसे ऐसे ऑर्डर किया और आपके घर पे पहुंचा दिया, बिना देखे वो यहाँ पे आ गया। क्या जरूरत है प्राप्ति प्राप्त करने की सिद्धि की? ठीक है, आपने मोबाइल पे ऐसे ऐसे किया, उंगली दो चार ऐसे किया, ठीक है, ऑर्डर किया, वो यहाँ पे घर पे पहुंचा के चला गया। आपने यहाँ से फोन कर दिया, उस गार्डन से आपको आम तोड़ करके दे के चला जाए, पैसे देंगे, हो गया। तो भौतिकतावादी जो जो कार्य कर सकते हैं, सिद्धि से भी तो वही काम हो रहा है। तो फायदा क्या है, इसलिए भक्तों का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। जिनमें ये लोग सुख समझते हैं, भक्त उनमें सुख नहीं समझता है, भाव ये। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वह अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है, समझिए। आधुनिक विज्ञानियों ने नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए, जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनष्ट कर सकते हैं। किंतु ईशिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। एक सिद्धि होती है ईशिता। वास्तव में जो ईशिता सिद्धि है,
वह जो है ईश्वर की शक्ति के समान सिद्धि है। ध्यान से सुनिएगा। ये सीता बाकी जो सिद्धियां हैं वो जो है ईश्वर के समान सिद्धियां नहीं है, छोटी मोटी है। लेकिन जो ईशिता सिद्धि है यह बिल्कुल ईश्वर के समान जो है सिद्धि होती है, मतलब उनके समान शक्ति आपको प्राप्त करा देगी। कहने का भाव ये है, ईश से बना है, ठीक है। अगर जिसको ईशिता सिद्धि मिल जाती है वह दो कार्य कर सकता है, किसी भी लोक की सृष्टि कर देगा, किसी भी लोक की सृष्टि कर देगा, और जब चाहेगा उस लोक का विनाश भी कर देगा, या जब चाहे किसी अन्य लोक जो बने हैं उनका विनाश कर सकता है, और जब चाहे तो वैसा ही लोक का सृष्टि भी कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी को याद है कोई ऐसा किया है लोक की जो रचना कर दिया हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या प्रभु जी? कोई लो। ऐसा आपको मिला जो लोक की सृष्टि किया हो? ऐसा तो नहीं सुने हैं प्रभु जी। नहीं सुने हैं? प्रभु जी विश्वामित्र जी ने कुछ किया था, ऐसा क्या सुना था। बात है, क्या बात है, पता है प्रभु जी को। विश्वामित्र जी ने स्वर्ग की रचना कर दिया था, यानी नए स्वर्ग लोक की सृष्टि कर दिया। समझ गए?